हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और मैं संतोष कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, मार्केट की परिस्थिति जो है अभी बहुत ही डामाडोल है। कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। आज भी एफआई ने जम के बिकवाली की है। आज तकरीबन 8,000 से ऊपर की बिकवाली कर दी है। 8,000 कुछ करोड़ की बिकवाली की है आज। हालांकि डीआई ने उनकी अपेक्षा बाइंग की है, थोड़ी सी कम, 7,000 से ऊपर की बाइंग की है। बट जब तक एफ आई की सेलिंग नहीं रुकेगी, डॉलर इंडेक्स नहीं घटेगा और ग्लोबल सेंटिमेंट सुधरने का नाम जब तक नहीं लेंगे, ओवरऑल जब तक कंपनी के अर्निंग भी अच्छे नहीं आएंगे, तो एफआई यहाँ से बेच बेच के जाते ही रहेंगे। क्योंकि डॉलर इंडेक्स जितना ही ऊपर बढ़ेगा और हमारा रुपया गिरेगा, तो ये बाजार को कमज़ोर करने के लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और मेजर करेक्शन तो बनता ही था, क्योंकि मार्केट 2022 से ही रैली कर रहा है। कुछ कुछ ऑटो सेक्टर को देखिए आप, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। बजाज ऑटो को आप अगर देखेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। फ़िलहाल ये नाटको फार्मा का चार्ट था जो कि बहुत प्यारा था, और मैंने इसे ब्रेकआउट पे लिया था और वहाँ से इसने जो रैली करी थी, देखिए दोस्तों, परफेक्ट सेटअप है। ब्रेकआउट मंथली अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। तो कोई शेयर अगर निकल जाता है तो फिर आने वाले कुछ महीने में, जैसे 4-5 महीने में, वो इस जोन पे हमें मिलता है तो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए, इसने ब्रेकआउट से 27% की रैली थी और 1600 के आसपास हाई मारा था, तो मैंने एग्जिट मार दिया था। परफेक्ट सेटअप था ये काम करने के लिए, लेकिन मार्केट की स्थिति ठीक नहीं है, तो हो सकता है ये ब्रेकआउट फेल भी हो जाए। अगर ये इस जगह को होल्ड करता है तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा ये। अगर जब तक इस लेवल को ये नहीं तोड़ता है, जो कि हमारे 1196 रुपये के आसपास, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। क्योंकि अगर हम इसे वीकली पे भी लगा के देखें, वैसे मंथली पे तो परफेक्ट है। ये जो हमने ट्रेंड लाइन मारा है इसके अकॉर्डिंग तो थोड़ा नीचे आया, बट अभी के सिचुएशन में बहुत परफेक्ट है। लेकिन मार्केट ही ख़राब है, तो अभी बाइंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और देखिए, आज की कैंडल भी इसने अच्छी बना दी है। यहाँ ब्रेकआउट डाउन दिया है ट्रेंड लाइन बेसिस पे, बट मेजर सपोर्ट ये भी है इसका, ये भी देख के चलना पड़ेगा। काफ़ी अच्छे वॉल्यूम हुए थे दोस्तों, और जब ये गिरावट हो रही है तो वॉल्यूम भी काफ़ी ड्राई थे। सेटअप परफेक्ट है, बट मार्केट साथ नहीं देगा तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि यहाँ पे अब ये सस्टेन करेगा या और गिरेगा, कोई पता नहीं है। अभी तो बाइंग करनी ही नहीं चाहिए। और उसके अलावा एक बात करेंगे हम एक ऐसे स्टॉक की, आज इसका कम से कम 47,000 से ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन गायब हो गया आज ही की बिकवाली में। मैंने अभी न्यूज़ में देखा, आज एक दिन की बिकवाली इसमें इतनी हार्ड रही है कि जिसका क्या ही बताया जाएगा। मार्केट इतनी 7% की गिरावट थी तकरीबन, लग रहा है ऐसा। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें हम HCL टेक्नोलॉजी को, तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी परफेक्ट है। लेकिन अब जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो पता चलेगा। अगर ये लाइन को सस्टेन करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये हो सकता है कि इस जोन पे आके रुके। क्योंकि ब्रेकडाउन जब मार्केट ख़राब होगा तो दोस्तों ब्रेकआउट चलते ही नहीं हैं। क्योंकि ब्रेकआउट तो करने के लिए कम सभी स्टॉक करते ही हैं, बट मार्केट का सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट होता है। मार्केट अच्छा नहीं रहेगा तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी एकदम ही फेल है, कोई काम का नहीं है। हाँ, 2-4% मार्केट गिरता है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड अगर पॉजिटिव है तो आप जैसे कि ब्रेकआउट पे काम कर रहे हैं, चाहे रिवर्सल ब्रेकआउट हो या, अब देखिए ये इसने यहाँ पे कितना अच्छा पैटर्न बनाया था HCL टेक ने। तो आने वाले 2-3 हफ्ते में यहाँ एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली,
तो यहाँ से हमने यहाँ तक का एक पोजिशनल ट्रेड लिया, हमें गेन हुआ। फिर मार्केट ख़राब हुआ तो यहाँ तक आके इसने सपोर्ट लेके फिर यहाँ से बाउंस बैक किया। तो मतलब कि मार्केट में स्ट्रेंथ है तो शेयर अपने मेजर लेवल को नहीं तोड़ते हैं, थोड़ा बहुत करेक्शन देंगे लेकिन हमें सपोर्ट लेवल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है 10-15% गेन करने के लिए पोजिशनल ट्रेड में। बट अभी मार्केट साथ नहीं दे रहा है, तो एक दो शेयर ही ऐसे हैं जो कि अभी इस मार्केट में 52 वीक हाई लगा रहे हैं। अभी जैसे ये शेयर को देख सकते हैं आप, काफ़ी बेहतरीन पैटर्न था। गोल्डियम इंटरनेशनल, एक पैटर्न तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ कप विथ हैंडल का देख सकते थे आप। और अगर हम चार्ट को जूम करें तो इसमें एक पैटर्न और बन रहा है जहाँ हम चाहते तो ट्रेड कर सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो खैर मार्केट है, अपॉर्चुनिटियाँ मिलती रहेंगी। अब तो जब मार्केट ख़राब है तो इस सिनारियो में कुछ करने लायक है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कब किस शेयर में ब्रेकडाउन आ जाएगा कोई पता नहीं है। यहाँ देखिए कितना अच्छा डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट किया था, ऊपर गया, रीटेस्ट करके फिर ऊपर निकला। तो अगर आप पुल बैक की स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, यानी कि पुल बैक क्या होता है, नॉर्मली सी बात है, शेयर ब्रेकआउट करेगा तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी जोन होता है। पहली बार में अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो, और अगर वो ब्रेकआउट से ऊपर निकल गया तो फिर हमें वेट करना होता है, दूसरी बार में हमें फिर यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि शेयर हमारे को एक अच्छे जोन पे मिल रहा है, हमारा आरआर जो है वो फेवरेबल रहेगा, और मैं पुल बैक पे ही ज़्यादा काम करना प्रीफर करता हूँ। इससे मेरा रिस्क रिवार्ड भी माइनेज हो जाता है और मुझे एक सेफ ट्रेड मिलता है। अब जैसे कि यहाँ एक इसने रेंज का ब्रेकआउट दिया है, बट इतना छोटा सा रेंज सस्टेन करेगा या नहीं कोई पता नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए तकरीबन कितने दिन का इसने रेंज ब्रेक किया था। नॉर्मली स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको 60 डेज का या 45 डेज का, कम से कम 45 डेज 30 डेज इतना कंसोलिडेशन तो होना ही चाहिए। यहाँ 84 डेज का था, तो अच्छा ही इसने मूव दिया। यहाँ से तकरीबन अगर माने आप 396 से 519 रुपये का हाई मार दिया। अब क्या ही चाहिए आपको, दो तीन हफ्ते में यहाँ तक का गेन दिया इस वीक मार्केट में। काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है इस शेयर का। अभी स्ट्रॉन्ग स्टॉक की बात करें तो एक दो स्टॉक और हैं मेरे रडार पे, बट मैंने एकदम ही सोच लिया कि बाइंग तो करनी ही नहीं है इस मार्केट में। यहाँ देख सकते हैं आप पीटीसी इंडस्ट्री को, यहाँ पे इसमें एक पैटर्न बना था, ठीक है। फिर यहाँ भी इसमें एक पैटर्न बना था, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रेंड लाइन बेसिस पे देखें तो यहाँ के लिए भी हम देख सकते हैं, और यहाँ से ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। आने वाले टाइम में एक सपोर्ट इसका ये रहेगा, दूसरा सपोर्ट इस जोन पे रहेगा। शायद यहाँ आने के बाद रिवर्स करे, लेकिन ऊपर नीचे दोनों रिजेक्शन हैं। यहाँ देखिए उस टाइप की कैंडल नहीं बन रही थी, लेकिन यहाँ देखिए कैसी कैंडल बन रही हैं। तो ये अपने में एक बहुत बड़ा वो होता है, क्योंकि जब भी ऐसी कैंडलें बनने लगे तो आगाह हो जाइए। देखिए यहाँ पे भी बन रहा था और यहाँ से डाउनफॉल आना चालू हो गया। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है दोस्तों। टॉप पे जाने के बाद अगर ये बने ना, तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर लेने में कोई वो भलाई मतलब कि घाटा नहीं होता है, क्योंकि देखिए यहाँ भी ऐसे ही है, ऊपर से रिजेक्शन आना चालू हो गया, यानी कि आपको इंडिकेशन दे रहा है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और वही चीज़ अगर नीचे होती है तो समझ के चलना पड़ेगा सेकआउट हो रहा है, इसका मतलब कि शेयर में नीचे से बाइंग आ रही है। शेयर काफ़ी बेहतरीन है, बट मार्केट साथ नहीं दे रहा है, तो और यहाँ पे रिस्क रिवार्ड भी फेवरेबल नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ से इसने बहुत अच्छा गेन दे दिया है। यहाँ 12,000 से 17-18 हज़ार रुपये का देखे तो 18,000 रुपये तक का इसने हाई मार दिया है, तकरीबन एक ही मंथ के अंदर में, दिसंबर 23 से लेके अभी तक। अब इसमें आरआर फेवरेबल नहीं है, यहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग पक्की बनती है। तो अभी अगर मार्केट में आपके डीमेट में अच्छे स्टॉक हैं, भले ही लॉस में है, होल्ड करिए। मेरा तो सजेशन ये रहेगा।
दूसरी बात, अगर मार्केट में किसी भी तरह की बाइंग अभी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि बहुत से अच्छे अच्छे ट्रेडरों का ट्विटर पे, यूट्यूब पे, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जैसे विजय ठक्कर सर हैं या और भी लोग हैं, वो लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अभी मार्केट में किसी प्रकार से बाइंग ना करके मार्केट से दूरी बना के रखें। हाँ, मार्केट को ट्रैक करें, समझें, देखें, नॉलेज लें। एक गिरावट भी अपॉर्चुनिटी होती है, बशर्ते अगर डीमेट में कैश पड़ा हो तो आने वाले टाइम के लिए। और नहीं तो अगर मिड कैप की अच्छी कंपनियां हैं तो साल 1.5 साल में रिकवर कर जाती हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा कई बार हुआ है। मैं तो कोविड से ये तीसरी गिरावट देख रहा हूँ। इसके पहले कोविड में गिरा था, कोविड के बाद यूक्रेन रसिया का युद्ध हुआ था, वो टाइम में भी बहुत लोगों के डीमेट में शेयर पड़े रह गए, लोग लॉस में थे। लेकिन उस टाइम में कुछ कंपनियां थीं जिसने काफ़ी कमाल का रिटर्न दिया था। देखना चाहेंगे आप? ये कंपनी है, देखिए, जिसका नाम है टीवीएस मोटर। देख रहे हैं इसने ब्रेकआउट कब किया था? ठीक जून 2022 में। और वहाँ 21 में सेलिंग आनी चालू हो गई थी आईटी सेक्टर और वगैरह में। फिर उसके बाद फरवरी मार्च में रसिया यूक्रेन का युद्ध का पता चला, और उधर टीवीएस मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा दोनों ने ब्रेकआउट किया था। तो अभी मेरा सजेशन ये रहेगा कि मार्केट को ट्रैक करें या ना करें, डेली 52 वीक हाई चेक करें। इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट में भी कैसे स्ट्रॉन्ग शेयर भी है। और जब मार्केट रिकवर करेगा तो ट्रैक करते रहिए। कुछ मिड कैप की कंपनियां जो हैं उनमें कुछ पैटर्न बनेगा, तो हम उस टाइम में अपॉर्चुनिटी की तलाश करेंगे। फ़िलहाल में अभी कुछ कर नहीं सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो का समापन करेंगे। दोस्तों देखिए, मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ और अभी मार्केट अच्छा नहीं है, तो मैं जानबूझकर ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ ताकि लोग भ्रमित ना हो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ख़राब है। अब जो डाउन ट्रेंड में है वो डाउन ट्रेंड में सबको दिख ही रहा है। ऑलरेडी सभी लोग इम्पेशेंस हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट इतना ख़राब है कि सबका डीमेट 5, 10, 20% लॉस में है। तो मैं यही चाहूँगा, गुजारिश करूँगा, एवरीथिंग इज़ नॉट परमानेंट। आज है, आपका पेशेंट टेस्ट करेगा मार्केट। अगर आपके डीमेट में अच्छा स्टॉक होगा, वो फिर से बाउंस बैक करेंगे। और लॉस से कोई नहीं बचा है, सबके लॉसेस हुए हैं। ओवरऑल सबके लॉसेस हुए हैं, कोई नहीं बचा है। तो धैर्य बना के रखें, मार्केट फिर आएगी, अपॉर्चुनिटी आएगी और फिर हम लोग मार्केट से पैसा बनाएंगे। ये सिनारियो आते जाते रहते हैं, पैनिक ना करें। और इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।